हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। बिहार में कल 2 नोटिस निकल कर आई हुई है जो कि प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5 और 6 से 8 के विद्यालयों का रोस्टर उपलब्ध 3 दिनों के अंदर कराने के लिए बोला गया है, जिसमें कि 9 कैटेगरी के अंदर जैसे कि सीपी, ब्लाइंडनेस, एचआई, लो विज़न, स्पीच एंड लैंग्वेज, आईडीडी, एएसडी, एसएलडी, एमडी पूरे आरक्षण का पालन करते हुए रोस्टर उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है। आइए देखते हैं कि नोटिस में क्या कहा गया है। प्रेषक मिथिलेश मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय है प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 6 से 8। कल हमने 1 से 5 तक की वीडियो बनाया था, जिसमें आपने देखा कि 9 कैटेगरी में किस प्रकार रोस्टर जारी करने के लिए कहा गया है 3 दिनों के अंदर। 6 से 8 का रोस्टर है, 1745 पोस्ट पर रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में है। उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के स्नातक कोटि के कुल 1745 पद पर नियुक्ति से संबंधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग पटना को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु आपके द्वारा प्रासंगिक विभागीय पत्र के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा रही है। उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि विशेष शिक्षक के स्नातक कोटि के कुल 1745 पद हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। आपका आरक्षण इस प्रकार बनेगा पूरा। लड़कियों के लिए 50% अलग बनेगा और लड़कों के लिए अलग 50% बनेगा। देखिए, महिलाओं के लिए अलग रहेगा और लड़कों के लिए अलग रहेगा, लड़कियों के लिए अलग रहेगा। इसमें जो लड़कियां हैं उनका होने का 100% चांस है। लड़कों में टफ कंपटीशन देखने को मिल सकता है। जब बीपीएससी को ही जिम्मा सौंप दिया गया है तो बीपीएससी आपका एग्ज़ाम लेगी, बीपीएससी आपका एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि बीपीएससी कभी भी मेरिट पर भर्ती कराने के लिए तैयार नहीं होगी। उसको वैसे टीचर चाहिए जो वेल क्वालिफाइड हो। बीएसएसटीटी तो आपकी बस पात्रता मात्र है, इसलिए अपनी तैयारी को जनरल पीआरटी के जैसा करते रहिए, जनरल पीआरटी के जैसा करते रहिए, क्योंकि देखने में कंपटीशन कम लगेगा, लेकिन बॉयज़ कैटेगरी जनरल में वो भी कंपटीशन तगड़ा होगा। उसका मेन रीज़न है कि जो आपकी 4 कैटेगरी है, जैसे कि आपकी एचआई हो गया, बीआई हो गया, आईडीडी हो गया और एमडी, इसका वर्गीकरण न करके 9 कैटेगरी में वैकेंसी देना। 9 कैटेगरी आपकी कौन कौन सी है? ए वाली सीपी, ब्लाइंडनेस, एचआई, लो विज़न, स्पीच एंड लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो यदि 9 कैटेगरी में वैकेंसी आती है तो आपका एचआई और बीआई को छोड़ दीजिए। आप एचआई और बीआई को छोड़कर बाकी सब में तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसलिए आज से ही तैयारी बनाए रखिए। यदि आपको कोई भी कुछ सुझाव देना है या आप हमसे असहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको डिग्री डिप्लोमा से संबंधी कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं कि न्यूज़पेपर में निकला है या अफवाहें थी जो नोटिस आई थी। तो अफवाह नहीं है, ये नोटिस आपका बिल्कुल सही है। 5535 पद के लिए रोस्टर उपलब्ध कराने का निर्देश। शिक्षा विभाग ने 5534 पदों के लिए, अर्थात ये प्राइमरी के लिए है, 5534 पदों के लिए सभी डीईओ को रोस्टर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखा है। इसके मुताबिक बीपीएससी के माध्यम से प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष शिक्षक के 5534 पदों पर नियुक्ति करनी है। ऐसे में 50% आरक्षण के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस करके
3 दिनों के अंदर मुख्यालय उपलब्ध कराया जाना है। और यदि आपका एग्ज़ाम होता है तो जैसे कि टीजीटी एग्ज़ाम होता है स्पेशल एजुकेटर का 270 पोस्ट पर बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम लेती है, तो उसका सिलेबस में डिसेबिलिटी नहीं पूछा गया था, लेकिन कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि प्राइमरी और जूनियर में डिसेबिलिटी पूछा जाएगा। क्योंकि अभी तक सिलेबस जारी किया नहीं गया है, तो आप जिस प्रकार टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के 270 पोस्ट जनरल वैकेंसी में जनरल क्वेश्चन जिस प्रकार आए थे, उसी प्रकार आप प्राइमरी के लिए भी बीपीएससी के पीआरटी का सिलेबस उठाकर देख सकते हैं। उसमें सिलेबस यही दिया गया है आपका कि भाषा अर्हता 1 से 30 क्वेश्चन रहेगा, भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन के 120 क्वेश्चन, 2.5 घंटे मिलेगा, कुल अंक 150। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 जो होता है भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। भाग 2 सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो ये हमारा जो था पीआरटी के लिए है, प्राइमरी के लिए। और जूनियर के लिए भी इसका थोड़ा अलग है। भाषा भाग 1 30 और भाग 2 जो है 40 नंबर का और भाग 3 80 नंबर का होगा। भाषा अर्हता क्वालिफाइंग मार्क है जो 30 क्वेश्चन रहेगा, और 80-40 जो होगा 40 नंबर जीएस का, 80 नंबर जो है आपके सब्जेक्ट के होंगे। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए वर्ग 6 से 8 यह पत्र 3 भागों में होंगे, यथा भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3। भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। भाग 2 सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। भाग 3 मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। यदि आपके ग्रेजुएशन में मैथ, साइंस, केमिस्ट्री है तो आप गणित और विज्ञान को चूज कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान एसएसटी वालों के लिए है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट को देखा जाएगा। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस बता दिया जाए, तो ये सिलेबस ऑफिशियल नहीं है कि स्पेशल का ऑफिशियल सिलेबस आ गया हो। हमारे कहने का मतलब है कि 270 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था स्पेशल एजुकेटर टीजीटी का, उसमें जो था जनरल सब्जेक्ट और स्पेशल सब्जेक्ट दोनों का एक ही सिलेबस था और एक ही पेपर आया हुआ था। वो पेपर ऑनलाइन हुए थे, इसलिए हम आपको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ये जानकारी आप शेयर कर सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहें। और यदि आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।